Good morning, students. This is your GK class, and today we will be doing chapter number 34, that is sources of energy. So, children, in this chapter, we will be learning about different types of energy and how they are generated, means what are the sources of those energy, मतलब वो कहाँ से पैदा होती हैं, कैसे पैदा होती हैं वो energies, कहाँ से मिलती हैं हमें. ठीक है. So the first picture given in your book is of a CNG cylinder. कभी आप you know that what is CNG? CNG is compressed natural gas. It is a gas. So gas has also some energy in it. तो वो किस यूज़ में आती है? Like in motor cars. You can put those cylinder in motor cars and they can be used instead of petrol and diesel. आप पेट्रोल और डीजल के बजाय आप CNG के गैस सिलेंडर्स लगा दोगे तब भी आपकी कार चलेगी. सो दिस इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट वन इज़ सन. आपको सन से सोलर एनर्जी मिलती है और उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमें सोलर पैनल्स यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स चाहिए होते हैं. सो दिस पिक्चर इज़ गिवन ऑफ सोलर पैनल्स. Solar panels convert solar energy into electric energy, and that electric energy we use at homes. Now the third one is electricity. Electricity is generated by many ways, like from water, from coal and from nuclear power. ठीक है. So electricity can be generated by water. नाउ पानी से भी बिजली बनाई जा सकती है, कोयले से भी बिजली बनाई जा सकती है और न्यूक्लियर पावर यानी न्यूक्लियर फ्यूल से भी बिजली बनाई जा सकती है. दिस थिंग यू विल बी लर्निंग इन द हायर क्लासेस चिल्ड्रन, बट नाउ यू लर्न दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी और हम इलेक्ट्रिसिटी से कई सारी चीज़ें काम कर सकते हैं, कई मशीन्स चला सकते हैं. घर में हमारे बिजली नहीं होगी तो कोई काम नहीं हो सकता. ठीक है. सो नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ विंड. विंड इज़ ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. सो विंड से भी हम लोग कई सारे काम कर सकते हैं. अभी जैसे एक विंड मिल होता है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ विंड मिल. सो विंड मिल का क्या काम होता है कि वो विंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है आपका मैकेनिकल एनर्जी में या फिर और किसी इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में. तो उसमें क्या होता है कि जब हवा चलती है तो विंड मिल के ये ब्लेड्स घूमने लगते हैं. ठीक है. लाइक अ फ़ैन. और जितनी तेज़ी से घूमेंगे उतनी तेज़ से बिजली बनना स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज़ विंड एनर्जी. नेक्स्ट वन इज़ जेट फ्यूल. जेट फ्यूल इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फ्लाइंग दी जेट प्लेन्स. अब जेट प्लेन्स में जो फ्यूल पड़ता है वो बहुत ही हाईली ऑक्टेन यानी बहुत ही हाई, बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म में होता है. ठीक है. जो नॉर्मल पेट्रोल हम लोग यूज़ करते हैं इससे भी ज़्यादा रिफाइंड होता है, वो मीन्स साफ़ होता है. और उसको हम लोग जेट प्लेन्स में डालते हैं और तभी वो बहुत तेज़ी से उड़ता है और भागते हुए उड़ जाता है. ठीक है. सो जेट फ्यूल इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज़ वाटर. वाटर इज़ ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी. हम वाटर से भी, पानी से भी बिजली बना सकते हैं. लाइक जैसे हम विंड से भी बिजली बना सकते हैं, वाटर से भी बिजली बना सकते हैं. वाटर इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें वाटर ज़रूरी होता है, लाइफ के लिए भी ज़रूरी होता है, हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी होता है और बाकी सारे काम के लिए भी ज़रूरी होता है. तो इट हैज़ सम एनर्जी इन इट. तभी ना हम उसे पानी पीते हैं और तभी हमें ताकत मिलती है और हम ज़िंदा रह पाते हैं. तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी है ही है उसमें. नेक्स्ट वन इज़ वुड एंड कोल. नाउ वुड एंड कोल. कोल मीन्स लकड़ी का कोयला. तो उसके से भी हम लोग बिजली बना सकते हैं. आखिर जो कोयले से भी हम लोग स्टीम इंजन चलाते थे ना पहले, तो कोयले से कोयले को जलाने से उसमें से जो है उसमें से जो हीट निकलेगी वो हीट किसी न किसी, जैसे अगर हमने उस पर पानी रख दिया तो पानी को गर्म करेगा, पानी में क्या निकलेगा, स्टीम निकलेगा. और उस स्टीम से उसमें होता है प्रेशर और उस प्रेशर से आपका स्टीम इंजन यानी कोई भी इंजन या मशीन काम कर सकती है. उसी तरीके से हम लोग कोल से किसी भी फ़ैन को या किसी भी मशीन को घुमा सकते हैं प्रेशर से. जैसे कि विंड ने इस विंड मिल जो है, विंड मिल में भी विंड ने इस विंड मिल के फ़ैन को घुमाना शुरू कर दिया तो इससे एनर्जी पैदा हो गई. वैसे ही कोल को जब हम जलाते हैं तो उससे भी जो प्रेशर
पैदा होता है, उस प्रेशर से हम लोग किसी भी चीज़ को घुमा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप देखते हो, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी एक यूटेंसिल लिया हुआ है, एक बर्तन लिया है, उसमें पानी भर दिया और उसको गैस स्टोव पे चढ़ा दिया है। उसके बाद जब वो बॉयल होने लगता है, उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दो, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो प्लेट हिलने लगेगी। क्यों हिलने? और उसमें से नीचे से बगल से स्टीम निकलने की कोशिश करती है और वो प्लेट हिलने लगती है। तो जो वो प्लेट हिल रही है, इसका मतलब कि वो नीचे से उस पर प्रेशर पड़ रहा है कि वो प्लेट हट जाए। तो दैट प्रेशर ऑल्सो मूव्स दी मशीन्स ऑल्सो, ठीक है। जब वो प्लेट को हिला सकती है तो ज़्यादा स्टीम होगी, तो ज़्यादा बड़ी मशीन भी हिला सकती है। और अगर कोई मशीन हिलेगी या मूव करेगी तो उससे कोई ना कोई एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा हो सकती है। सो थैंक यू चिल्ड्रन।